नमस्कार। मैं हूं आपके साथ विनोद भगत और आप देख रहे हैं शब्ददूत। क्या कोई इमारत सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी होती है? नहीं, कुछ इमारतें इतिहास होती हैं, संस्कृति होती हैं और हमारी पहचान होती हैं। काशीपुर की श्री हिंदी प्रेम सभा भी एक ऐसी ही धरोहर है। साल 1914 में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक यह संस्था हिंदी भाषी और साहित्य की सेवा करती आ रही है। यहाँ से न जाने कितने साहित्यकार, विद्यार्थी और हिंदी प्रेमी जुड़े, लेकिन आज यही ऐतिहासिक धरोहर अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश और बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में इस संस्था को नियमित अनुदान भी मिलता था। उसी से भवन का रखरखाव और साहित्यिक गतिविधियां चलती थी। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जैसे इस अनुदान पर ही ब्रेक लग गया। हालत यह है कि पिछले 20 वर्षों से इस ऐतिहासिक भवन में ठीक से रंग रोगन तक नहीं हो पाया। दीवारें जर्जर हो रही हैं, भवन अपनी चमक खो चुका है, लेकिन इसके भीतर आज भी हिंदी के प्रति वही समर्पण और सेवा की भावना जीवित है। सवाल यह है, क्या हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को यूं ही टूटता हुआ देखते रहेंगे? क्या 100 साल से अधिक पुरानी इस धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? जरूरत है कि सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज मिलकर श्री हिंदी प्रेम सभा के लिए आगे आए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक संस्था पर गर्व। धरोहर है किताबों की, हमारी संस्कृति और हमारे साहित्य को दर्शाने वाली इन किताबों को आप दुर्लभ पुस्तकें हैं।
एक सदी से भी पुरानी काशीपुर की ये जो लाइब्रेरी है हिंदी प्रेम सभा, जिसकी स्थापना पंडित गोविंद पंत ने की थी, इसमें इस वक्त ये दीपक जी हैं जो इसके केयर टेकर हैं और यहाँ पर काम करते हैं। हम दीपक जी से पूछेंगे कि क्या स्थिति है इस लाइब्रेरी की, कितनी किताबें हैं और कितने लोग पढ़ने आते हैं। इस लाइब्रेरी में इस समय कम से कम 15-16 किताबें हैं। इसमें इतिहास है, भूगोल है, समझे, और विज्ञान है, जीवनियाँ हैं, आत्मकथा है और बहुत सारी किताबें हैं, विषय हैं इस तरह के। तो लेकिन पढ़ने वालों की संख्या इस समय कम है। लगभग कितने लोग नियमित रूप से पढ़ने आते हैं? सुबह शाम मिला करके 15-20 लोग आ पाते हैं। 15। अच्छा, इसमें किन लोगों की संख्या ज़्यादा है, बुजुर्गों की या युवाओं की? युवाओं की भी है, बुजुर्गों की भी है, दोनों। मतलब युवा ज़्यादा है या कम है? युवा कम है, बुजुर्ग ज़्यादा है। तो क्या कारण है कि आजकल का युवा जो है ये लाइब्रेरी में जाकर के पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहता? सिर्फ वो मोबाइल की वजह से इतना कम हो गया है। मोबाइल जो है वो सबको खा चुका है, सबकी मोबाइलें मिल जाती है अब, इसी वजह आना कम पसंद करते हैं। हमारे साथ ही हिंदी प्रेम सभा समिति के कोषाध्यक्ष मनोज कौशिक, हम इनसे जानेंगे कि हिंदी प्रेम सभा समिति की जो लाइब्रेरी है उसकी अब क्या स्थिति है। देखिए, एक तो शुरुआत से जिन सीमित संसाधनों के साथ में हिंदी प्रेम सभा ने इस लाइब्रेरी को ज़िंदा रखा हुआ है, मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ इस हिंदी प्रेम सभा से, समिति से, तो मुझे जितना जानकारी है, वर्तमान में जो पोजीशन है वो पाठकों की बहुत संख्या कम हो गई है और उसका मुख्य कारण है हमारा ई नेटवर्क। तो ई नेटवर्क के कारण लोगों की थोड़ा इधर रुझान, घर बैठे सब कुछ उपलब्ध हो जाना, ये मेन कारण है। मेरा मानना अभी भी यही है कि पुस्तक पढ़ के जो ज्ञान अंतरात्मा तक और मस्तिष्क की गहराइयों तक उतरता है, शायद वो ई बुक के द्वारा नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं ध्यान भटकना, ये वो होना, और लाइब्रेरी में ख़ास तौर से जाके अगर पढ़ें हम तो परिस्थितियाँ कुछ और होती हैं। वहाँ का माहौल एक पॉजिटिविटी पढ़ने वाले के दिमाग में पैदा करता है, याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है। तो अभी जो स्थिति है वो थोड़ी सी, बहुत मैं समझता हूँ पाठकों की कमी बहुत ज़्यादा है और उसी सीमित संसाधनों के साथ में हम फिलहाल तो ज़िंदा रखे हुए हैं। नहीं, इसमें एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि आमतौर पर शहर का जो आज का युवा है जी, बहुत कम लोगों को जानकारी है कि काशीपुर में इस तरह की एक लाइब्रेरी भी है। दरअसल शहर का विस्तार इतना बड़ा हो गया है, इतना विस्तार हो गया है शहर का कि वहाँ तक ये हम अब वर्तमान में, मैंने बताया ना, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर हम इसका प्रचार भी करें तो मुझे नहीं लगता कि इतने अंदर तक आके कोई पढ़ पाएगा। हमारे पास में संसाधन नहीं है, नहीं तो अगर हमारे पास में संसाधन होते तो हम इसको बाहर भी शिफ्ट कर सकते थे। पुराना भवन है हमारा, इसको हम रिपेयर करवा के काम करवाते रहते हैं। तो यहाँ तक, और इसी वजह से नए युवा को जानकारी नहीं। पुराने जितने लोग हैं शहर से जुड़े हुए और शहर के आसपास के, उनको सबको पता है कि हिंदी प्रेम सभा खास तौर से लाइब्रेरी के रूप में बड़ी पहचान है इसकी। नहीं, जिस तरह से इसकी स्थापना पंडित गोविंद पंत ने की थी जी, तो हम ये देखा जाता है कि आमतौर पर उनके जन्म दिवस पर इस तरह का कोई कार्यक्रम इस लाइब्रेरी को लेकर के आज तक आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। होता क्या, मैंने बताया ना कि हम ये सब इतना बंद गए, हमारे पास में संसाधन नहीं है कोई भी। नहीं, हमारे पास में रख रखाव नहीं कि जो हम अपने, मैंने बताया ना कि बड़ी मुश्किल से हम इसका रख रखाव कर पाए हैं। आपने जाके देखेंगे तो पुस्तकों का संरक्षण किस तरीके से हमने कर रखा है। दुर्लभ पुस्तकें हमारे पास में मौजूद हैं। हाँ, मैंने देखा हस्तलिखित पुस्तकें जी भी जी, वहाँ पर देखी। बहुत बड़ा हमारे पास में कलेक्शन है। और बीच में तो हमने लोगों ने बात भी करी थी कि शायद कोई अगर अच्छी लाइब्रेरी हमें मिल जाए तो हम वहाँ पे इसको डोनेट कर दें और वहाँ पे इनका संरक्षण अच्छे से हो सके। अच्छा, मतलब लाइब्रेरी को यहाँ पे स्थानांतरित करने का भी कोई इस तरह का समिति का वो है? समिति, मैंने बताया ना, संसाधन नहीं है हमारे पास में। अगर कोई व्यवस्था होती, कोई बना के दे देता तो हम उसको शिफ्ट कर देते, हम उसको संचालित करते रहते।
तो क्या सरकार से इसके लिए मांग नहीं की जा सकती कि एक अच्छी लाइब्रेरी? पूर्व में कुछ थोड़ी थोड़ी ऐड मिलती थी, वर्तमान में कोई इस तरीके की ऐड हमारे पास नहीं है। मतलब लाइब्रेरी को सरकार की ओर से कोई सहायता हाँ, नहीं? अभी वर्तमान में कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से जब भी गोविंद वल्लभ पंत जयंती जब मनाई जाती है जी। तो क्या हिंदी प्रेम सभा इस लाइब्रेरी के अंदर उनकी जयंती नहीं मना सकती है? अगर वो जयंती यहाँ मनाए तो शायद देखिए, इसका प्रचारित प्रचार नहीं प्रसार होता बहुत है, अच्छा हम हो उनको सकता है। याद जरूर करते हैं क्योंकि 100 वर्ष पुरानी संस्था है, उनकी नींव धरी हुई है। शायद मेरे ख्याल से काशीपुर में इतनी पुरानी संस्था कोई नहीं होगी। तो मैंने बताया ना, हम तो इसको जिंदा रखे हुए हैं सीमित उनकी संसाधनों। जयंती पर कोई विशेष कार्यक्रम मैंने रखा जाए जिससे कि लोगों को पता आपकी चले। बात बिल्कुल सही है। मैंने बताया ना, संसाधन ना होने के कारण हम इनकी तनख्वाह बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं। अच्छा, आमदनी का साधन क्या है लाइब्रेरी की? देखिए, अभी तक तो जो हिंदी प्रेम सभा की संपत्ति है, गिरिताल सरोवर और जो आसपास की संपत्ति, उसकी जो बाग की आय थी या जो ताल से हमें आमदनी होती थी, तो वो हमारी मुख्य जरिया था आमदनी का। वर्तमान में वो भी हमारा बंद हो गया है। अच्छा, एक छोटी सी हमारी वहाँ पे एक वो चलती है पार्किंग, उससे जो भी समय आय हो पाती है उसी से हम ये तनख्वाह दे रहे हैं। मंदिर का रखरखाव करते हैं, लाइब्रेरी का रखरखाव करते हैं, टूट फूट संभलवाते हैं और गिरिताल की भी सफाई उसी संसाधन से हो पाती है। अच्छा, ये जो पढ़ने लोग आते हैं, इनसे भी कोई शुल्क निर्धारित किया गया है? बहुत ना के बराबर है जो हमारा पुराना रखा हुआ है, कुछ है, उससे कुछ होने वाला नहीं। 2-4 हमारे पास में दुकानें हैं जिनका किराया है वो भी बहुत थोड़ा सही है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं होता है। अभी आपने बताया गिरिताल का जो जिक्र किया, तो सरकार ने उसे कहीं ना कहीं अपने अंडर में ले लिया। अंडर में लिया नहीं है, हमसे उन्होंने सहमति मांगी है, तो हमने उनको अनुमति दी है कि साहब आप इसका संरक्षण करें, इसका सौंदर्यीकरण करें, इसको डेवलप करें। हमने अपनी तरफ से उनको सहमति दी हुई है। उसको भी मेरे ख्याल से बातचीत हुए उसमें भी काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक नहीं, उसमें तो भी उससे कोई कुछ आय अर्जित होगी? नहीं। हमारे साथ हमने उनसे कहा था कि कोई ऐसी व्यवस्था बने कि जिससे समिति चलती रहे, मंदिर का रखरखाव हमें करना है वो चलता रहे, कर्मचारियों की जो हमें तनख्वाह देनी है वो देते रहे हम। तो उसमें हमने बात रखी है, उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि हाँ हम करेंगे इसमें कुछ व्यवस्था। लेकिन अभी पहले वो तो धरातल पे आए ना, तो अभी शायद उसमें कोई व्यवस्था चल रही है आधिकारिक रूप से। जितनी जल्दी हो पाएगा फिर कुछ बन पाएगा। नाम है आपका? मेरा नाम है वरुण देव शर्मा। वरुणदेव शर्मा। वरुणदेव जी, ये जो लाइब्रेरी है काशीपुर में, इसमें आप कितने सालों से आ रहे हैं? तो मैं 79 जब पढ़ता था, 79-80 में जब से आ रहा हूँ। अच्छा, तब से अब में, जब आप 79-80 की बात कर रहे हैं, उस वक्त यहाँ पढ़ने वालों की संख्या और आज पढ़ने वालों की संख्या में क्या अंतर है? उस समय तो बहुत आदमी आते थे। कितने लोग करीबन आते हैं अगर आप बताएं मुझे? इस समय इस समय तो 5-7 आदमी मुश्किल से आते हैं। 500। और उस दौर में कितने आते थे जब आप 79 की बात कर रहे हैं? अरे उसमें तो 50 सैकड़ों आते होंगे, सैकड़ों आते। भरी रहती थी एकदम खचाखच। लोगों का रुझान पढ़ने की तरफ कम हो गया है या कोई और वजह है? पढ़ने की वो कम नहीं हुआ है, लोगों को यहाँ के लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं कम हो गई हैं। ये 3 पेपर आते हैं, पहले 7-8 पेपर आते थे और पत्रिकाएं आती थी तमाम। अब कम हो गई पत्रिका। अब कम हो गई, अभी 3 पेपर आते हैं, ये पढ़ें। अरे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे मोबाइल का ज़माना आया तो उस वजह से भी कुछ पढ़ने वालों की संख्या में कमी हुई है? हाँ, कुछ ना कुछ असर आया होगा, लेकिन जिनकी आदत है शुरू से कि हाँ सुबह उठते ही पहले पेपर पढ़ना है, वो तो पढ़ते ही हैं। अच्छा, पेपर के अलावा जो यहाँ पुस्तकें हैं, साहित्यिक पुस्तकें हैं और ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने का शौक भी है? हाँ, पहले तो ले जाते थे, अब तो हम नहीं पढ़ते ये पुस्तकें।